मतलब झगड़ा झटी होत रहेगा थोड़ा से क्या जानबे तो अब हमें दोसर टोली नहीं मन दोसर टोली नहीं चले छोड़ी को सोच रही है हर बता रहे हैं। हाँ उसने कहना हुआ ना कि हुआ कि जरूरत नहीं थी। आधा दूर से लाइन देख रहे आधा दूर से कौन सा लाइन देख रहे लाइन राइट रहता है। यही वो पेड़ है जहाँ गिरा घाट की जो लड़की आत्महत्या की, वो इसी पेड़ पर आकर के फांसी लगा करके उसने अपनी जान दे दी। और उस तरफ ये गांव है जिधर से वो आ रही थी, जहाँ पे जिस लड़के के साथ में उसका संबंध था, तो उस लड़के के साथ में उस तरफ से आई और इधर निकट में उसका गांव है, उसके मम्मी पापा का गांव। तो इधर ही जा रही थी, लेकिन वो अपने गांव तक नहीं पहुंची और फिर इसी पेड़ पर फांसी लगा करके उसने अंतिम सांस यहाँ लिया। तो ये लेकिन बहुत दुखद है, क्योंकि किसी परिवार से और पूरे सब कुछ छोड़ करके लोग चले जाते हैं इस तरह से। और अभी जब हम लोग गांव आए तो हम लोग को पता चला कि उसकी नानी का भी सर्वनाश हो गया, और इस वजह से उसके परिवार वाले सब वहाँ गए हुए हैं। और बताया गांव वालों ने कि उसकी नानी भी उसके अंतिम संस्कार में भाग ली थी, और लौटने के बाद में उसकी नानी का कल देहांत हो गया। तो ये कहीं ना कहीं किसी से बिछड़ना का दुख भी हो सकता है, क्योंकि जो लोग वृद्धावस्था में रहते हैं और फिर जवान लोगों को जाते देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ तो आता होगा। हालांकि हर किसी के केस में एक बात नहीं होता है, एक जैसा हर कोई का अनुभव नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी जो इस तरह का हुआ वो बहुत दुखद था। आत्महत्या विषय पर बात करना बहुत असहज लग रहा है, क्योंकि आत्महत्या जो विषय है वो हर किसी के लिए अलग अलग तरीके का समझ रहता है हर किसी का। लेकिन फिर भी इस पर बात करना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि सिमडेगा में आए दिन इस तरह की बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। हमने देखा अगस्त में ही शहरी क्षेत्र की एक छात्रा थी, उसने आत्महत्या किया, उसकी जान चली गई। अभी सितंबर के ही दूसरे सप्ताह में हम लोगों ने देखा कि एक ही दिन में 4 महिलाओं ने सुसाइड करने का कोशिश किया था, जिसमें एक की जान चली गई, 3 महिलाएं बच गईं। अभी हाल ही में फिर ये 3 दिन पहले, जहां अभी हम खड़े हैं गिरा घाट में, यहाँ की लड़की फांसी लगा करके अपनी जान दे दी, और एक शहरी क्षेत्र की लड़की ने भी उसी दिन फांसी लगा करके अपना जान दे दिया। और आज कल की एक घटना है जिसमें एक लड़की कीटनाशक खाकर आत्महत्या करने का प्रयास की थी। उसकी मां उसके पास थी, जिसकी वजह से उसे जब समझ में आया कि कीटनाशक का सेवन कर ली है उसकी बच्ची, उसने तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया, और वो लड़की अभी स्वस्थ लाभ ले रही है और ठीक ठाक है। और जब मैं उससे मिलने के लिए गई तो उसने जो बताया कि उससे जो पीड़ा थी कि एक लड़के के साथ में उसने शादी किया, उसके बाद में कोर्ट मैरिज का जब प्रोसेस चल रहा था तो फिर लड़के के घर वाले और लड़का खुद मतलब कि कोर्ट मैरिज नहीं करने के कारण कुछ दिनों से घर से बाहर है, जिसकी वजह से वो ससुराल से अपनी माँ के घर लौटी थी। और इसी अवसाद में कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने इस पूरे मामले में संबंधित थाने में आवेदन देने के लिए गया तो वहाँ उसका आवेदन नहीं लिया गया। और फिर महिला थाना जब गई तो महिला थाना में भी ये बोला गया कि इतना लंबा चौड़ा आवेदन हम लोग अभी ये नहीं कर पाएंगे, एक बार फिर आप ये कर लीजिए। तो उसके बाद उसको लगने लगा कि जब थाने का दरवाज़ा बंद है तो हम किसके पास जाएं, और ऐसे में वो बहुत ज़्यादा निराशा में आकर के उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया। लेकिन उसकी माँ की वजह से उसकी जान बच गई और वो अभी ठीक ठाक है। आज जब उससे मिली तो बहुत अफसोस हुआ कि कैसे लोग मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से इतना अकेलापन महसूस करते हैं कि फिर किसी एक व्यक्ति के चलते अपना जान जोखिम में डाल लेते हैं। और वैसे ही जब यहाँ हम लोग आए थोड़ा इसके बारे में जानने के लिए कि इस लड़की के साथ क्या हुआ था, तो गाँव वालों ने बताया कि ये लड़की भी लिव इन रिलेशनशिप में थी, शादी नहीं हुई थी, और इधर ही बगल में लड़के का गांव है, वहाँ रहती थी साथ में। और घटना वाले दिन 9 बजे आसपास कुछ दूर तक उसको लड़का छोड़ने के लिए आया था, और फिर वो रोते रोते गांव की तरफ आई, और अपने गांव जाने से पहले ही ये कुसुम का पेड़ है जहाँ पर उसने फांसी लगा लिया और अपनी जान दे दी। तो ये सब दिखाता है कि कैसे बहुत अधिक प्रभाव, भावनात्मक जरूरतों का प्रभाव और प्रतिकूल प्रभाव इंसान को इतना कमज़ोर कर देता है कि वो अपनी जान दे देने का जोखिम उठा लेता है। और
ये जो समाज में हम लोग जो जजमेंटल हो जाते हैं बहुत बार, मुझे कई लोगों से और पहले भी बात करने से मुझे ऐसा लगा था कि क्यों नहीं बता पाते हैं अपना दुख, क्योंकि बहुत बार हम सामने वाला कहने लगता है कि नहीं तुम्हारा ही गलती था, अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तुमको ये करना चाहिए। तो एक तो है कि हम लोग क्यों वैसा किसी को सुनने का जज्बा नहीं रखते हैं कि भाई पहले उसको सुन लें, उसके बाद में फिर वो पूरा खाली हो जाए, कुछ अच्छे तरीके से उसके पूरा वो संतुलित हो जाए, उसके बाद में उसको कुछ कहें। तो आज भी जिस लड़के से मैंने बात किया उसने भी कहा कि हम किसको बताते हैं। उसकी माँ से मैंने पूछा कि आप लोग कभी ना कभी तो बोले होंगे कि मतलब कि ये जो हुआ है गलत हुआ है। तो जब पुलिस से बात कर रही थी लड़की तो उसने बताया कि उसके पिताजी शराब का सेवन करते हैं, तो बार बार उसी बात के लिए उल्हाना देते हैं उसको। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, जो व्यक्ति को बार बार एहसास दिलाता है कि तुम ही गलत हो और तुमने ये गलती किया, इसकी वजह से परिवार को भी भुगतना पड़ रहा है, हम लोग को भुगतना पड़ रहा है, तो इंसान कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान करना बेहतर समझता है कि हम नहीं रहेंगे तो सॉल्यूशन निकल जाएगा। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो गैंगरेप वाली घटना में कुछ लड़कियों को जो आरोप लगाए गए, उन बच्चियों से भी मैंने बात की थी और लड़कों से भी बात की थी। तो उसमें भी एक लड़की ने कहा कि उसे बहुत ही पढ़े लिखे लोग बोल रहे हैं कि जो खमन भद्रा तुम जाती हो धंधा करती हो। तो इस तरह का जो बयानबाजी हम लोग किसी के लिए करते हैं, वो बिना सोचे समझे कि किसी को वो कितना आघात पहुंचा सकता है, किसी के चरित्र को या फिर उसके भावना को इतना चोट पहुंचा सकता है कि वो अपने आप को कितना तुच्छ समझ ले और अपना नुकसान कर बैठे। तो ये सब जो होता है ये कहीं ना कहीं जिम्मेवार उन सब चीज़ों के लिए होता है जो आत्महत्या जैसे स्टेप उठाने के लोगों को मजबूर करता है। जिन लड़कों से मैंने बात की थी, जिन लोग रेप के केस में सम्मिलित नहीं थे लेकिन उस दिन की घटना में वहाँ पहुँचे थे खमन भद्रा, उन लड़कों ने कहा कि हम लोग का तो जीवन मतलब स्कूल भी जा रहे हैं तो वहाँ लोग हम लोगों को ऐसे देख रहे हैं जैसे कि हम ही लोग घटना को अंजाम दिए हैं। तो जो ये समाज में किसी को बहुत नीचा दिखाना का जो परंपरा है, और हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हम लोग किसी को अगर कुछ गलती हुआ है तो हम उनको बोल देना कि ये गलती सुधारा जा सकता है, बस तुम ठीक रहो और तुम्हारी गलती सुधारने में हम मदद करेंगे, तो शायद कुछ लोगों को हम लोग बचा पाएंगे। ये मैं अपने अनुभव से बोल पा रही हूँ, क्योंकि हम लोग इससे पहले भी 4-5 महिलाओं को, लड़कियों को वन स्टॉप सेंटर में काउंसलिंग देने के बाद में हम लोग उनको बचा पाए और वो अभी ठीक हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम लोग अपने आसपास देखना और समझना चाहें कि अगर कोई आदमी अकेला अकेला रह रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, बहुत उदास है, तो वो बहुत गहरे डिप्रेशन में है और वो कुछ गलत कर सकता है। और एक बहुत ज़रूरी बात कि हम लोग केवल शारीरिक ज़रूरतों के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं, लेकिन भावनात्मक ज़रूरतों को ठीक रखने के लिए भी ये ज़रूरी है कि अपने दोस्तों के साथ में मिले जुलें, अपनी मनपसंद चीज़ें करें। लेकिन उन सब चीज़ों के लिए हमारा जो ये समाज है उसमें स्पेस नहीं है, क्योंकि हम लोग किसी चीज़ को, एंटरटेन वाला चीज़ को भी बहुत बार गलत तरीके से देखते हैं। तो इन सब चीज़ों पर बारीकी से काम करने की ज़रूरत है। और मैं इतना कहना चाहूँगी कि अपने आप को ठीक रखने के लिए अच्छे से खान पान लें, और डिप्रेशन से बचने के लिए ज़रूरी है कि भरपूर नींद लें, नियमित थोड़ा व्यायाम करें, अपने दोस्तों के साथ मिलते जुलते रहें, अपने मनपसंद काम करें, लिखने का पसंद है तो लिखें, चित्रकारी करना है तो करें, लेकिन जो अपने पसंद का काम है उसको ज़रूर करें। और अगर मन में कुछ गिल्ट है या तो किसी से माफ़ी मांगना है या फिर किसी को माफ़ी देना है तो वो काम भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ गिल्ट जो रहता है वो गिल्ट भी हमें कहीं ना कहीं असहज महसूस कराते कराते बहुत ही अलग जगह पे ले जाता है। और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने आसपास जो कोई भी हैं, अगर उनको भावनात्मक ज़रूरत है तो आप लोग ज़रूर उनसे बात कीजिए कि कुछ भी अगर करना है तो करने से पहले तो कोई बताता नहीं है, लेकिन अगर कुछ वैसा परेशानी है जिसको वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो ज़रूर एक बार बोल करके देखें। और जिनको भी ख्याल आता है कि वो बहुत गलत रास्ते पर चले गए हैं या फिर उनको किसी की सहायता की ज़रूरत है तो वो लोग ज़रूर मतलब कि अपने आसपास किसी न किसी को ढूंढें जिनसे वो लोग कह सकते हैं, और अगर कह नहीं सकते हैं तो लिखने का भी उपयोग करें। मैंने 1-2 बार लड़कों की काउंसलिंग की थी तो उनको बोला था कि आप लोग अगर लिख करके दे दें जिनको देना है, अगर लिख करके नहीं दे रहे हैं तो आप लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप में बोल करके भेज दीजिए, व्हाट्सएप में लिख करके भेज दीजिए कि मुझको मदद की ज़रूरत है। और किसी से मदद मांगते हुए ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें मदद मिलेगी या नहीं, क्योंकि
भावनात्मक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी मदद मांगना और पुकारना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी किसी के पुकारे बिना और किसी को सुने बिना उसकी पूरे हालात के बारे कभी जान नहीं सकता है।